अगला टॉपिक है विस्थापन धारा। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे भी और बड़े भी खाली स्थान में। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि विस्थापन धारा है क्या। 1 नंबर का प्रश्न यही आ गया, 2 नंबर में पूछ दिया तो सीधा सीधा है निर्वात में विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा। इसको पढ़ के देखो, ये इसका मतलब क्या है। निर्वात में विद्युत क्षेत्र के डेल्टा का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। याद हो गया? तो सिंपल सा है, हवा में धारा उत्पन्न हो जाए और तार वार ना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन धारा। कभी आप देखते होंगे कि जैसे हाई वोल्टेज की तार जाती है, जब लाखों वोल्टेज की तार जाती है ना, तो उस दिन मैं बता रहा था कि तार वहां हो और आप 1 मीटर नीचे भी खड़े हैं तो आपको वो खींच लेता है। वोल्टेज, हाई वोल्टेज क्या करता है, खींच लेता है। तो हवा में तार थी क्या, तार यहाँ है, आप यहाँ है, बीच में क्या है, बीच में एक हवा है। तो उस हवा में भी क्या उत्पन्न हो रही है, आसपास धारा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी धारा को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा। जो तार के अलावा उत्पन्न हो जाती हो, ऐसी धारा को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन धारा। और ये क्यों होती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, परिवर्तन। तो सिंपल सा है, खाली स्थान में या फिर 1 नंबर में पूछ दिया कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है खाली स्थान कहलाती है, वो क्या कहलाए, विस्थापन धारा। ठीक है, यह विस्थापन धारा खाली स्थान परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अब उसमें क्षेत्रफल लिखा है, तो विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र, एक ही चीज बोलना है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। अब साथ में यदि प्रश्न पूछ दिया कि विस्थापन धारा क्या है, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। हालांकि आता नहीं है पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चित्र बना लेंगे। चित्र में आपको इस तरह से संधारित्र बनाना है, क्योंकि मैक्सवेल ने यहाँ विस्थापन धारा का पता लगाया था संधारित्र का, है ना। तो संधारित्र इस तरह से देखो, 2 लाइन बनाए हैं। अब आपको ये 2 डब्बे दिख रहे होंगे। ये डब्बे ये बता रहे हैं कि ये प्लेट है, प्लेट के इस पार खाली जगह है, तार वार नहीं जुड़ी है, तो खाली जगह में जो धारा बह रही है वो है विस्थापन धारा। तो ये जो एरिया में बनाया हूं ना, ये वाला हिस्सा, ये किसको बता रहा है, विस्थापन धारा। इसके बीच में तार वार है क्या, नहीं है। दूसरी तरफ देखो, ये वाला एरिया देखो, इसके बीच से तार गुजर रही है ना। तो इसमें जो बहने वाली धारा है वो चालन धारा है। जो तारों में बहती है उसको हम क्या बोलते हैं, चालन धारा। और जो निर्वात में रहती है या फिर हल्के हवा में रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन धारा। तो इस प्लेट में 2 चीजें हैं, इस साइड तार जुड़ी है तो चालन धारा बहती है, इस साइड कुछ नहीं जुड़ा है, हवा है, निर्वात है, तो इसमें क्या होता है, विस्थापन धारा। तो ये दोनों डब्बे समझ में आ गए। डब्बे छोटे बड़े आप कैसे भी बना सकते हो, केवल आपको यहाँ ये दिखाना है कि प्लेट के इस साइड चालन धारा है और प्लेट के इस साइड क्या है, विस्थापन धारा। समझ में आ गया चित्र। और जानते हो इसमें 2 लाइन बनाते हैं और इधर इस तरह से संधारित्र का ये संकेत ही है। इस वाली प्लेट में प्लस रहता है, इस वाली प्लेट में माइनस रहता है। ये चित्र बन जाएगा। अब चित्र के बारे में लिखना है, तो देखो, माना समांतर प्लेट संधारित्र है, इसका नाम क्या है, जिसके बीच की दूरी, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल A है। आवेश घनत्व, इसको आवेश घनत्व बोलते हैं, सिग्मा बराबर Q/A है। इसको दिया गया आवेश Q है। बस इतना लिखना है, उसको अभी नहीं लिखना, वो बाद में हम लिखेंगे। ठीक है, IC और ID के बारे में कुछ नहीं लिखना है। तो एक बार बोल के देखो, ये क्या है, माना समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेटों के बीच की दूरी, ऐसे प्लेटों के बीच की दूरी D, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों में आवेश घनत्व Q/A है। इसको प्राप्त आवेश या दिया गया आवेश Q है। बस इतना लिखना है। फिर अगले स्टेप में प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे। तो जो प्लेटों का विद्युत क्षेत्र है ये होता है E बराबर σ/ε0। इसको हम दूसरे चैप्टर में पढ़े थे, जब संधारित्र का हम निकाले थे व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता का व्यंजक निकाले थे, उसमें विद्युत क्षेत्र का ये सूत्र था। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और आगे इसको बढ़ा लेते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर हिंदी से लिखोगे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, फिर लिखोगे ये वाला सूत्र। सूत्र लिखने के बाद सिग्मा का मान देखो क्या है, Q/A। तो यहाँ पर सिग्मा की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा,
Q अपॉन A, एप्सिलॉन नॉट A है ही, सिग्मा हटाए उसकी जगह क्या लिख दिए Q अपॉन A, और बगल में लिख देना कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन A। ठीक है, आगे के स्टेप में चलते हैं। अब हमको क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है ना। तो विद्युत फ्लक्स के लिए हम यहां पर ये सूत्र लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या है यहां पर, फाई ई इक्वल टू क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आगे स्टेप में चलते हैं। यहां से मुझे Q निकाल लेना है, यहां से क्या निकालना है Q। तो इसका पक्षांतर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा Q बराबर, ये हो जाएगा फाई ई और साथ में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसका त्रियक गुणा हो जाएगा ना। और फाई ई का सूत्र ई ए भी होता है। जैसे मान के चलो जब हम चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं ना, जैसे ये, तो इसका होता है बी ए, इसी तरह से फाई ई का क्या होता है ई ए, है ना। तो यहाँ अगले स्टेप में मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, यहाँ अगले स्टेप में क्या करेंगे, फाई ई का मान क्या होता है ई ए होता है। तो यहाँ पर मैं क्यू लिख दिया और ये क्या लिख दिया ई ए, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ई का मान रख देते हैं। तो यहाँ Q बराबर ई का मान रखेंगे तो क्या था यार, देखो ई का मान Q अपॉन, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, हम मान गलत लिख दिया ना, नहीं हो गया, इतना ही रहने देते हैं, इस मान को अभी नहीं चेंज करते हैं, थोड़ा सा देखना। हाँ, अब यहाँ से केवल यदि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो, यहाँ पर क्या हो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, तो हम एक काम करेंगे dq अपॉन क्या लिख देंगे dt। ये परिवर्तन के लिए, समय के साथ कोई बदलता है तो d अपॉन dt और जुड़ जाएगा, इधर भी जुड़ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट हुआ और ये हो गया d फाई अपॉन dt। देखो तो दोनों में, अच्छा यहां समझ में नहीं आया, यहां से देख लेते हैं। ये मेरे पास आवेश है, जब अंदर आवेश जाएगा तो एकदम से ना घुस जाएगा, आवेश क्या हो जाएगा, उसका मान बदलेगा। जब मान बदलता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं d अपॉन डी टी। तो Q तो मेरे पास पहले था, इसमें क्या लगा दिया हूं d अपॉन डी टी। जो एप्सिलॉन नॉट है वो स्थिरांक है, इसका मान नहीं बदलेगा, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, फाई ई का मान बदलेगा तो ये डी फाई अपॉन क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब ये जो आवेश में परिवर्तन होता है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं धारा, तो ये जो डी क्यू अपॉन डी टी आ गया वो क्या हो गया आई डी का मान हो गया, और ये हमारे पास आएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन क्या हो गया डी टी। ठीक है, और इतना ही हमको क्या करना है लाना है, समझ में आ गया। तो विद्युत क्षेत्र आप यहाँ पर लिख देंगे, बाकी इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, इस तरह से क्लियर हो गया इतना। तो दोबारा से रिपीट कर दूं थोड़ा सा, कैसे कैसे करोगे बताओ। पहले क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र का लिख देना है ना, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, यहाँ से चालू कर लेना है, लिखना उसको भी है लेकिन विद्युत क्षेत्र भी बताना है। यहाँ क्या लिख दोगे विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स लिखने के बाद इसका क्या कर दोगे पक्षांतर कर दोगे, फिर यहाँ लिखोगे विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, तो डी अपॉन डी टी लगा दोगे, इस तरह से विस्थापन धारा का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर ये विस्थापन धारा का मान तो आ गया, फिर मैक्सवेल ने इसको सुधारा, एम्पियर के नियम को क्या करा सुधारा। तो यहाँ पर हम देखते थे कि जो एम्पियर का नियम होता था वो होता था म्यू नॉट आई, ये क्या होता था इस तरह से समाकलन बी डी एल बराबर क्या होता था म्यू नॉट आई, माने चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन, यहाँ बंद पृष्ठ भी था है ना, चुंबकीय क्षेत्र के बंद पृष्ठ का रेखी समाकलन, उसमें प्रवाहित कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है। एक बार रिपीट करता हूँ, एम्पियर का परिपथ नियम यहीं से बोलना है ना, इस हाँ यहाँ से चालू करते हैं, इसका लेते हैं गोला को बंद पृष्ठ का, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र का, फिर ये रेखी, फिर ये क्या हो गया समाकलन, उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा की म्यू नॉट गुना होता है, ये सूत्र होता था। अब इसमें क्या करना है, ये सिर्फ एम्पियर का नियम है। जब मैक्सवेल आया तो बोला भैया इसमें कुछ कम है, ये जो तुम धारा बनाए हो इसमें सिर्फ चालन धारा लिए हो, तो एक काम करो इस धारा का मान क्या है आई सी प्लस आई डी, क्योंकि इसमें दो तरह की धारा बहती है, आई भर नहीं बहती है, बाहर कौन सी बह रही है सी चालन धारा, और अंदर क्या बह रही है डी विस्थापन धारा। तो आई को क्या लिख दिया आई सी प्लस आई डी।
अब इसमें मान रख देते हैं, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, ये बी और क्या हो गया dl, म्यू नॉट क्या हो गया IC और प्लस क्या हो गया म्यू नॉट ID, म्यू का अंदर गुणा कर दिए। इसके बाद देखो समाकलन, यहाँ पर b और क्या हो गया dl और ये हो गया म्यू नॉट IC और प्लस यहाँ क्या है म्यू नॉट और यहाँ पर ID का मान रख दोगे, क्या आया है ID का मान देख लो, ये है ना, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपॉन ये हो गया dt। अब ये जो नियम है एम्पियर का है, ये जो नियम है मैक्सवेल का है, पर यूज किसका किया है एम्पियर का, इसलिए इसका नाम हो गया मैक्सवेल और साथ में क्या हो गया एम्पियर का समीकरण या नियम, कुछ भी कह सकते हो, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको